हाय। हाय। वेल आई एम हियर नाउ। कहो क्या बात करनी थी? राहुल पहले आराम से बैठ तो जाओ। नो आई एम ऑलराइट। नताशा ऑनेस्टली ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड हो गया है। किसी से कुछ कहना मत, किसी को कुछ बताना नहीं, तुम परेशानी में आ जाओगी। ये बात किए बगैर तुम ऑफिस नहीं ज्वाइन कर सकते। व्हाट्स गोइंग ऑन? ये इतनी छोटी सी बात, इतनी सिंपल बात इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गई नताशा? और मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर तुम मेरे साथ किस बारे में बात करना चाह रही हो? हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में? मतलब अब जो हम इतने सालों के बाद मिले हैं, अब हमारा रिश्ता क्या होगा? नताशा, रिश्ता क्या होगा? वही जो कॉलेज के दिनों में था। वीवा। राहुल, उस दर्द से मुझे दोबारा नहीं गुजरना है। कॉलेज में तो तुम्हें पता भी नहीं था कि मैं तुमसे कितना प्यार करती थी। रात दिन सोते जागते मैं बस तुम्हारे ही सपने देखा करती थी। तुम मेरी जिंदगी के केंद्र बन चुके थे राहुल। मतलब तुम मुझसे नताशा, तुम मजाक कर रही हो? तुम्हें उस वक्त भी मजाक ही लग रहा था। राहुल, मैंने कितनी बार अपना प्यार जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन तुम मेरा प्यार कभी समझ ही नहीं पाए, क्योंकि तुमको कभी मुझसे प्यार था ही नहीं। उसी दर्द में, उसी गुस्से में मैंने जल्दबाजी में शादी कर ली। अब जल्दबाजी में की गई शादी कामयाब थोड़ी ना होती है। कुछ दिन पहले ही मैंने डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया है। अब इत्तेफाक देखो, मैंने डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया और तुम दोबारा मेरी जिंदगी में आ गए। नताशा, I don't know what to say. तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और hey, लेकिन जिंदगी बहुत बाकी है। तुम उसे एक नई शुरुआत दे सकती हो। उसी नई शुरुआत के लिए मुझे तुमसे बात करनी है, इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया। बोलो। राहुल, प्यार तो मैं तुमसे आज भी करती हूं, लेकिन उस दर्द से घबराती हूं कि कहीं दोबारा तुम्हारा प्यार पा ना सके तो। इसलिए बिना तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी डिस्टर्ब किए क्या मुझे तुम्हारे प्यार का एक छोटा सा हिस्सा नहीं मिल सकता? हम इसी तरह मिल लिया करेंगे, बिना किसी को कुछ बताए, बिना किसी को कुछ कहे। प्लीज राहुल, प्लीज। सॉरी, मुझे कभी पता ही नहीं चला कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। अगर पहले पता चल गया होता तो पता नहीं मैं क्या करता। लेकिन आज जिस प्यार की तुम बात कर रही हो, वो तो कब का मैं प्रियंका के हवाले कर चुका हूं। अब उस प्यार पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरा कोई हक ही नहीं है। वो प्यार मैं तुम्हें कैसे दे दूं? छोटा क्या, बहुत बहुत छोटा हिस्सा तक नहीं दे पाऊंगा।
I'm so sorry. हाँ, लेकिन आज भी मैं अपनी दोस्ती तुम पे कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। अगर मेरी कोई टीचर मुझसे ये कहे ना कि राहुल फ्रेंडशिप पे ऐसे लिखो, तो उस ऐसे का टाइटल आज भी वही होगा, नताशा, माय बेस्ट फ्रेंड। कम ऑन, बी माय बेस्ट फ्रेंड अगेन, प्लीज। देखो, मैं जानता हूं, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद तुम कितनी अकेली हो गई हो। लेकिन एक बार मेरी दोस्ती को आजमा कर तो देखो। मैं वादा करता हूं, तुम्हें नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, वादा करता हूं। Now smile. Come on. That's like a good girl. प्लीज आप वहाँ बैठे बैठे सोचना बंद कीजिए, वरना सोचते सोचते पता नहीं अब क्या क्या सोच डालेंगे। प्रियंका, अगर राहुल को पता चल गया तो किसी और का कुछ नहीं, जो नुकसान होगा वो सिर्फ मेरा ही तो होगा। प्रियंका, अगर राहुल को पता चल गया, यानी कि सबको पता चल गया, ये खबर सब तक पहुंच जाएगी, फिर मैं कहाँ जिंदा रह पाऊंगी? मैं तो मर ही जाऊंगी ना। विल यू जस्ट स्टॉप इट प्लीज? अब पहले मुझे कंफर्म तो कर लेने दीजिए कि राहुल वहीं गया है। वहीं तो गया होगा, और कहाँ जा सकता है वो प्रियंका? Oh my God, इसका मतलब अब तो राहुल को भी पता चल गया। मैं राहुल को कैसे फेस कर पाऊंगी? राहुल को क्या, अब तो मैं दुनिया में किसी को फेस नहीं कर सकती। मुझे मर जाना चाहिए प्रियंका। Oh my God, मुझे चक्कर आ रही है, मेरा सर फट रहा है। मैं मर जाना चाहती हूँ प्रियंका। प्लीज शट अप, जस्ट शट अप, ओके? देखिए, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। ना तो कुछ हुआ है और ना ही आपको कुछ होगा। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? You're getting it? हाँ? अब मैं सॉर्ट आउट करती हूँ ना सब कुछ। आप बस चुप हो जाइए, प्लीज चुप हो जाइए और मेरा इंतजार कीजिए, मैं आती हूँ, ओके? जस्ट रिलैक्स, ओके? फ्रेश सूप फॉर यू। थैंक यू नताशा, इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी? One second. I'll get it. Thanks. राहुल, प्रियंका का फोन है, प्लीज उसे बताना मत कि तुम यहाँ हो। नताशा, पहली बात तो वो मुझसे कुछ पूछेगी नहीं, और मान लो अगर पूछ भी लिया तो मैं पिया से झूठ नहीं बोलता, और वैसे भी इसमें झूठ बोलने की जरूरत ही क्या है? जरूरत क्या है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। प्लीज अपनी फ्रेंड की इतनी सी बात नहीं मानोगे? आप क्या बोलो? कहाँ हो राहुल? अपने एक दोस्त के साथ, जो इस वक्त थोड़ी परेशानी में है। लेकिन बात क्या है, तुमने ऐसा सवाल मुझसे पहली बार किया। आइंदा भी नहीं पूछूंगी, सॉरी। पर इतना तो पूछ ही सकती हूँ ना कि तुम आ रहे हो ना? हाँ, ऑफ कोर्स आ रहा हूँ, लेकिन तुम काफी डिस्टर्ब साउंड कर रही हो। इज एवरीथिंग ऑलराइट? Thanks. And thanks for the soup. देखो नताशा, हम कल भी दोस्त थे, आज भी दोस्त हैं, और कल भी अच्छे दोस्त ही रहेंगे। इसलिए चाहे हम यहाँ मिले या कहीं और, ये बात किसी से छुपाने की या फिर झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। प्रियंका से मिलेंगे, ओके? पर कबीर से छुपाने की जरूरत है। कौन कबीर? मेरा पति।
जिससे मैं बहुत जल्द डिवोर्स लेने वाली हूँ। मुझे एलिमनी ना देनी पड़े, इसलिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। इसलिए जब तक मेरा डिवोर्स नहीं हो जाता, मुझे सावधानी बरतनी पड़ेगी। आई अंडरस्टैंड। नताशा, अगर इस मामले में तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए तो जरूर करो। इस मामले में मुझे जो तुमसे चाहिए था वो मुझे मिल गया है, तुम्हारी दोस्ती। राहुल, आज तुमने बहुत सहारा दिया है मुझे। What are friends for? अब मुझे सहारा देने के लिए कल ऑफिस जरूर आ जाना, ओके? ठीक है। बाय। कुछ बता सकती हो कि राहुल कहाँ है? ऑफिस का कुछ जरूरी काम डिस्कस करना था, पर पता नहीं वो है कहाँ। फोन कर रहा हूँ, फोन उठा ही नहीं रहा है। और देखा जाए तो राहुल ऐसा ऐसा करता तो नहीं। वो अपने किसी दोस्त के साथ है। दोस्त? नी सुल्ताना रे, दोस्त का मौसम आया। तुम्हें नहीं लगता कि राहुल की जिंदगी में अचानक दोस्तों का मौसम आ गया? अचानक कई सारे दोस्त आ गए। अगर दोस्तों का मौसम आया है जेठ जी, तो यकीन करिए अच्छा मौसम आया है। हाँ। एक्सक्यूज मी। क्या बात हुई उससे? नहीं, बात तो कोई नहीं हो पाई। बात नहीं हो पाई, इसका मतलब उसे पैसे नहीं मिले। पैसे नहीं मिले तो जाहिर सी बात है कि वो राहुल को सब कुछ बता देगा। नहीं नहीं अनुष्का, यू जस्ट रिलैक्स। ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले ये तो पता चले कि राहुल उस बिल्डिंग में आखिर गया क्यों था। देखो, अगर वो उस ब्लैकमेलर को जानता तो मुझे जरूर बताता। तुमने उसे बताया? नहीं ना, लेकिन फिर भी तुम वहां जाती रही। अब इसी तरह फैमिली का मान रखने के लिए उसने भी तुम्हें कुछ नहीं बताया होगा। वो वहां पर अपनी किसी गर्लफ्रेंड से थोड़ी ना मिलने गया था जो तुमसे झूठ बोलेगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तुम्हारा ये हाल है तो फिर सोचो कि मेरा क्या हाल होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर राहुल को पता चल गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी प्रियंका। मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं, यू प्लीज जस्ट रिलैक्स, ओके? ऐसा कुछ नहीं होगा। कहीं शेखर वाकई राहुल को भी ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा? हेलो। हेलो प्रियंका, कहाँ हो तुम? कितनी देर पहले तो तुम यहाँ आने को निकली। भाभी, बस मैं पहुंच ही रही हूँ थोड़ी देर में। अब देखती हूँ कितनी देर में पहुँचती। जी, बाय। वह सारे ड्राइवर्स को इंस्ट्रक्शन दे दिया कहाँ कब जाना है। चंद्रशेखर जी को दोबारा याद दिला दिए जो भूल जाते हैं, सबसे पुराने मुलाजिम। चलिए। माँ, वो मैं और राहुल बाहर जा रहे हैं। एक्चुअली हमें क्या बात है dinner बेटा, सब ठीक तो? हाँ, क्यों? तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो। मैंने वो जूही की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर मढ़ दी है ना, उसने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया होगा। पर मैं भी क्या करूं बेटा, सुबह शाम उस पगली जूही की फिक्र मुझे लगी रहती है।
आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? ये कहते हुए आप शायद भूल रही हैं कि आप दो दो बहुओं वाली सास हैं जो आपकी जिम्मेदारी अच्छे से उठा लेंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वरना दुनिया क्या कहेंगी कि कैसी नालायक बहुएं हैं आपकी। तुम्हारे रहते ऐसे कभी नहीं होगा। जीते रहो। चलो मैं गो एंजॉय योरसेल्फ। ये और चीज ही कुछ ऐसी है, जाना आप तय करते हैं, आना वो तय करते हैं। ये लेट तो आया, पर फिर भी जल्दी आ गया। हाय। तो आखिर तुम आ ही गए हैं। ऑफ कोर्स, आखिर में तो तुम्हारे पास आना ही पड़ता है ना। बाबूजी और भैया तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तब से खाने पर। ओहो, वो लोग मुझसे नाराज तो नहीं है ना? राहुल, आज तो उन्होंने तुम्हें यहाँ पिछली सारी नाराजगी दूर करने के लिए बुलाया है। हेलो। राहुल, हाँ माँ। तुम और प्रियंका कहाँ रह गए बेटा? अभी तक घर नहीं पहुंचे? मामा, हम लोग बाहर डिनर के लिए हैं। यू डोंट वेट अप, 1-1.5 घंटे में हम लोग लौट आएंगे। हम लोग जल्दी आ जाएंगे। डोंट वरी।